Hello class, good morning my dear students. How are you class 4? I hope you will be fine. Students, I had already taught chapter 1 to 16 and today I will teach to you chapter 17. Okay, topic our chapter 17 is the word is connected, interconnected. ठीक है, यानी वर्ड विश्व जो है एक दूसरे से कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं. ओके, टॉपिक्स विल बी कवर्ड. कम्युनिकेशन, इट मीन्स संचार. ओके, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के फॉर्म्स, रूप्स. ठीक है, सम ग्लोबल प्रॉब्लम और ग्लोबल समस्याएं. ठीक है, इन्हीं सब के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है. तो देखिए बेटा, कम्युनिकेशन क्या होते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है. देयर इज़ इम्पॉर्टेंट क्रिकेट मैच इन दिल्ली. हाउ विल द पीपल इन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉच इट. राजीव ट्रेन इज डिलेड, हाउ विल. तो आपको क्या करना है बेटा, इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. ठीक है, अब देखिए, यानी ये सारे ईमेल, टीवी, फ़ोन, कुरियर, एरोप्लेन किसके द्वारा कैसे देखे जाते हैं, ये सब आपको बताने हैं. ठीक है, यानी हम लोग क्रिकेट, इंडिया का मैच होता है और भी जो कुछ होता है तो कैसे देखते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं. ठीक है, तो ये सब आप अगर पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंड करके फिल कर सकते हैं. अब देखिए बेटा, है कम्युनिकेशन. ठीक है, दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर एंड ये आपका लास्ट चैप्टर है और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है. ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम आपको क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे और जीके में भी हम आपको कोर्स कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद रिवीजन कराएंगे. ठीक है, स्कूल भी आपका ओपन होने वाला है 1 मार्च से और आपका पेपर भी स्कूल में ही होगा. ठीक है बच्चों, ये देखिए कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार. क्या होता है, संचार. ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन मीन्स टू बी इन टच विथ अदर्स थ्रू speaking, writing, reading or traveling. We are able to communicate easily and quickly nowadays even with people who are far away because of technology. देखिए बच्चों, ये सभी जो हैं किसके, ये सभी संचार के रूप हैं. किसके रूप हैं, कम्युनिकेशन की. ठीक है, यानी कम्युनिकेशन के ये सब रूप हैं, ये सभी संचार के रूप हैं. और कम्युनिकेशन मीन्स टू बी इन टच विथ अदर्स, यानी संचार का अर्थ होता है एक दूसरे के टच में रहना. अभी देखिए, यानी संचार का अर्थ है बोलने, सीखने, लिखने या पढ़ने, यात्रा के माध्यम से दूसरों के संपर्क में रहना. ठीक है, यानी देखिए, ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स टू बी टच विथ अदर्स थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और ट्रैवलिंग. यानी संचार का अर्थ होता है बोलने, सीखने, लिखने या पढ़ने और या भी ट्रैवलिंग के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहना. ठीक है, अब देखिए, वी आर एबल टू कम्युनिकेट इजली एंड क्विकली नाउ डेज इवन विथ पीपल हु आर फॉर अवे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. हम आजकल आसानी से और जल्दी से क्या कर पा रहे हैं, यानी संवाद कर ले रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं. कोई कितना भी दूर क्यों नहीं रहता है, हम लोग क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे से. कैसे कर लेते हैं, यानी देखिए, हम लोग कुछ ऐसे कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा कर लेते हैं. ठीक है, यानी उन लोगों के साथ भी जो टेक्नोलॉजी के कारण कहाँ पर हैं, बहुत दूर हैं. ठीक है, अब देखिए, इट मेक्स द वर्ड सीम. जो वर्ड में देखिए, इट मेक द वर्ड सीम स्मॉल एज द टाइम टेकन टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इज़ वेरी शॉर्ट. It is one of the ways in which the people of world are interconnect. यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा
कोई इन्फॉर्मेशन वेरी शॉर्ट तरीके से भेजे जा सकते हैं, और वो लोगों द्वारा, वर्ड द्वारा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी आपस में परस्पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दिया गया है इन द 18th century इट टुक मैनी मंथ्स फॉर अ लेटर फ्रॉम ब्रिटेन टू रीच इंडिया बट नाउ ईमेल्स रीच इंस्टेंटली। यानी 18th सेंचुरी में कुछ लेटर ब्रिटेन ने भेजे इंडिया के पास, ठीक है, तो उसमें आने में क्या हो गया, कुछ मंथ्स लग गए। लेकिन अब ऐसा क्या होता है, अब नाउ ईमेल रीच इंस्टेंटली, अब जो ईमेल के द्वारा यहाँ पर तुरंत भेजे जा सकते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी बना दी गई हैं, कुछ कम्युनिकेशन ऐसे बना दिए गए हैं जिनके द्वारा हम टेक्नोलॉजी के कारण यानी बहुत दूर दूर के लोगों से भी क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी रूप से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दिया गया है वाई वी कम्युनिकेट। ठीक है, द ड्राइंग शोज यू सम रीजन्स वाई वी कम्युनिकेट विथ पीपल, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर। ठीक है, यानी बच्चों देखिए, कुछ चीज़ें आपको, कुछ ड्राइंग आपको शोज़ किए गए हैं, इसके कुछ कारण हैं कि हम कैसे, हम क्यों कम्युनिकेट एक दूसरे से, कैसे किसी पीपल से, और कैसे जो है कम्युनिकेट क्यों किया जाता है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर, क्या आप सोच सकते हैं ना ज़्यादा। अब देखिए कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, टू स्टे इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी हम लोग कम्युनिकेशन क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों, हम कैसे हम लोग करते हैं और क्यों करते हैं, यही तो आपको हेडिंग दी गई है, वाई वी कम्युनिकेट, कि हम जो है कम्युनिकेशन क्यों करते हैं। ठीक है, टू स्टे इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी परिवार और मित्र के साथ रहने के लिए। ठीक है, यानी हम क्यों करते हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ हैं और आपके फ्रेंड कहीं दूर हैं, ठीक है, तो आप उनसे कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपके टच में रहें। ठीक है, इसीलिए आप उनसे करते हैं ना कम्युनिकेशन। अब देखिए दूसरा है टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी पर्यटन के रूप में। ठीक है, कहीं आते जाते हैं या कुछ भी, तो इसके रूप में। फॉर मीटिंग्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, यानी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की मीटिंग्स के लिए। ठीक है, ये है एज टूरिस्ट टू सी प्लेसेस। ठीक है, यानी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। ठीक है, टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड द वर्ड, यानी वर्ड के लोग एक दूसरे को समझने के लिए। ठीक है, फॉर ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन कंट्रीज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए और देशों के बीच खरीद और बिक्री के लिए क्या किया जाता है, ये कम्युनिकेट लोग करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के फॉर्म्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, द डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन between people are shown in the table. Moving from one place to another is also a way of being in touch. So communication includes the different types of transport too. देखिए बेटा, डिफरेंट तरीके के कम्युनिकेशंस होते हैं पीपल, ठीक है, इनके बीच में जो शो कर रहे हैं, जो ये इस टेबल को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, यानी पीपल के बीच में बहुत से डिफरेंट कम्युनिकेशन होते हैं जो इस टेबल को शो कर रहे हैं। यानी हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो एक दूसरे के टच में कैसे रहते हैं, इसी कम्युनिकेशन के रूप के संचार से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं, जो डिफरेंट टाइप से ट्रांसपोर्ट के रूप में आपको दिए गए हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशंस, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, द इंटरनेट, द वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, पर्सन टू पर्सन, टेलीफोन, मोबाइल, पोस्टल सर्विस एंड कुरियर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये देखिए बेटा, पोस्टल सर्विसेज एंड कुरियर्स,
ठीक है, यानी पर्सन के बीच में कैसे, टेलीफोन के माध्यम से लोग जुड़े होते हैं, मोबाइल से जुड़े होते हैं, पोस्टल सर्विसेज से जुड़े होते हैं और कुरियर से जुड़े होते हैं। मास कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया एंड रेडियो। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये आपको दिए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवेज। मोस्ट कंट्रीज वेयर रेल ट्रैक्स कैन बी लेड हैव अ रेल नेटवर्क। Some hilly part of India, mountain country like Bhutan and Afghanistan and the sandy areas of West Asia do not have trains as it is difficult to cut through the mountains or have firm soil to lay railway tracks. Some rail network connect different countries with each other. Trains between Britain and Europe pass through a tunnel dug under the sea. India has one the largest railway network in the world, which is used for travel as well as transport goods. पहले देखिए बेटा, लिखा गया है मोस्ट कंट्रीज़ वेयर रेल ट्रैक कैन बी लेड हैव अ रेल नेटवर्क, यानी मोस्ट कंट्री ऐसी है जहाँ पर रेल ट्रैक के लिए रेल नेटवर्क होते हैं। ठीक है, सम हिली पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट में, माउंटेन कंट्री लाइक भूटान यानी भूटान और अफगानिस्तान एंड द सैंडी आर वेस्ट एशिया डू नॉट हैव ट्रेन्स, यानी यहाँ पर नहीं होते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट थ्रू द माउंटेन्स और हैव फ्रॉम सॉइल टू ले रेलवे ट्रैक्स, यानी यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स का जो ले होता है उसको भी जानने के लिए क्या होता है, बहुत ही टफ होता है। माउंटेन्स और हैव फ्रॉम सॉइल टू ले रेलवे ट्रैक। सम रेल नेटवर्क कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज, यानी रेलवे नेटवर्क जो होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर आपर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ट्रेन्स बिटवीन ब्रिटेन एंड यूरोप पास थ्रू अ टनल, यानी ट्रेन्स जो होती हैं वो ब्रिटेन और यूरोप के टनल के डग अंडर द सी होती हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया के पास इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड का। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर ट्रैवल, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, यात्रा करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज वेल एज ट्रांसपोर्ट गुड्स, ठीक है, यानी जो ट्रांसपोर्ट माल के लिए क्या होता है। सम सिटीज़ इंक्लूडिंग कोलकाता, जिनमें कुछ सिटीज़ शामिल हैं, कौन कौन से, कोलकाता, दिल्ली एंड अदर्स इन डिफरेंट कंट्रीज़ हैव अंडरग्राउंड, और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ट्रेन्स द मेट्रो फॉर ट्रेवल विद इन द सिटी, और ये ट्रेन्स जो होती हैं, मेट्रो ट्रेन्स होती हैं, वो यानी सिटी में ट्रैवल करने के लिए होती हैं। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको मैंने पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशंस में मैंने आपको ओनली रेलवेज़ बताया, रोडवेज़, वाटरवेज़ ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, एयरवेज़ एंड द इंटरनेट। तब तक के लिए बच्चों आपका आई विल एक्सप्लेन सम रिमेन टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, आपकी जो रिमेन टॉपिक्स हैं, जो बची हुई टॉपिक्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, और आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालकर वाई वी कम्युनिकेट आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ द फिगर ऑफ कॉपी। ओके, ये क्या करना है, आपको अपनी फेयर कॉपी में इस फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन, और इन सारे फॉर्म्स को जो आपको दिए गए हैं ये आपको राइट करना है। ठीक है, ओके, तो बच्चों आप अपनी फेयर कॉपी में इस फिगर को ड्रॉ करिएगा, एंड जो भी बचा हुआ है आपका नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम रिमेन टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।